हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड सेक्शन में हम देख रहे हैं फैब्रिक क्या होता है। अ पीस ऑफ क्लॉथ जो कि मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। यार्न्स जो है हमारे धागे हो गए, तो उनको जब अरेंज किया जाता है साथ में, तो जो एक हमारा पीस ऑफ क्लॉथ बनता है उसको यहाँ पे हम बोलते हैं फैब्रिक। साथ में यार्न क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स। तो यार्न जो है उसका जो बेसिक यूनिट है वो है हमारा स्ट्रैंड्स से मिलके जो है वो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, रेशे टाइप, जिसको जो है वो यार्न बोलते हैं। और फाइबर्स क्या होता है, दीज आर द थिनेस्ट स्ट्रैंड्स दैट आफ्टर कंबाइनिंग कन्वर्ट इनटू यार्न। तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रैंड से भी जो ज़्यादा थिन होते हैं वो है हमारे फाइबर्स। यहाँ पे आप इस चीज़ को इस जो उसे याद कर सकते हैं कि फाइबर्स सबसे छोटे, उसके बाद फाइबर्स जो है वो थिनेस्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, इनको कंबाइन करके यार्न बनता है, और यार्न्स को कंबाइन करके जो है वो हमारा फैब्रिक बनता है। इसी के अराउंड हमारा ये पूरा चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि टाइप ऑफ फाइबर्स क्या होता है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक सेल जो है हमारा, कि फाइबर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइबर से हम कैसे कैसे फैब्रिक तक जाते हैं। तो जो फाइबर्स हैं उसमें लिखा है कि फाइबर्स जो हमारे वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स कैसे होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि हमारा कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट के भी पौधे होते हैं, वूल और सिल्क जो है हमारे वो एनिमल से मिलते हैं। तो ये जो है नेचुरल हमारे जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं, तो ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। दूसरे हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें है दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर, नायलॉन। ये सारे कपड़े या जो फाइबर है या जो कपड़ा है, ये जो है हमें केमिकल सब्सटेंसेस पे मिलते हैं। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं कुछ चीज़ों पे, उनके थ्रू जो है वो सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो हमारे फाइबर्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, नेचुरल और सिंथेटिक। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम नेचुरल फाइबर मतलब कॉटन की बात कर रहे हैं। तो जो कॉटन है, कॉटन इज़ यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा कॉटन है वो कैसी मिट्टी में पैदा होता है, तो हम इसको बोल देते हैं काली मिट्टी में पैदा होता है। और मौसम जो है वो वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, ये खेतों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इमेज है इसकी, जिसमें हमारा जो है वो कॉटन प्लांट्स में जो है वो प्लांट्स में जो है वो, यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लांट्स लगे हैं जिनमें जो है वो कॉटन जो है वो लगा हुआ है। The fruits of cotton plant, that is cotton balls, are about the size of a lemon. तो यहाँ पे जब हम कपास की खेती, कॉटन जो कि जिसको हिंदी में हम जो है वो कपास बोलते हैं, तो इसकी जो खेती है वो फील्ड्स में की जाती है, और मौसम वहाँ का वार्म होना चाहिए, और मिट्टी जो है वो काली होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जब ये हमारा प्लांट जो है वो पक के तैयार हो जाता है, तो जिसका फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, वो एक, उसका जो कॉटन बॉल्स जो बनी होती हैं वो एक लेमन के साइज़ की होती हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है हमारा प्लांट, तो जो वो बॉल्स होती हैं वो बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो बॉल्स जो है वो हमारी जैसे फूल खिल जाता है एकदम, वैसे ये उनका जो इसका जो फूल होता है, फ्रूट जो होता है कॉटन प्लांट का, वो ऐसे बर्स्ट हो जाता है, और उसके बाद उसमें से कॉटन फाइबर दिखते हैं, जिसमें जो है वो सीड्स लगे होते हैं। सीड्स जो है वो दिख जाते हैं उसके कॉटन प्लांट के। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। यूजुअली जो है कॉटन जो है इन प्लांट से जो है वो हाथ के द्वारा जो है वो अलग किया जाता है। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दीज सीड्स बाय कॉम्बिंग। साथ में कॉटन का जो फ्रूट, मतलब जब कॉटन बॉल्स जो होती हैं हमारी, उनमें सीड्स लगे होते हैं, तो उसमें से जो कॉटन फाइबर है, सीड्स को और कॉटन फाइबर को जो है वो कॉम्बिंग के थ्रू जो है इसको अलग किया जाता है। और इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो जिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनिंग। तो जिनिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, वो हमारा जो है वो कॉटन की
कॉटन के सीड्स को जो है वो फाइबर से या इससे अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं। कॉटन प्लांट से जो है वो हमारा कॉटन को अलग करने का प्रोसेस जो है वो जिनिंग कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉटन जिनिंग बाय मशीन एंड बाय हैंड। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कॉटन जिनिंग है, ये कॉटन बॉल्स जो है विद सीड्स जो है यहाँ पे डाली और सीड्स यहाँ पे अलग हो गए और ब्रशेस के थ्रू, और क्लीन कॉटन जो है वो हमें अलग मिल रही है। कंटेनर फॉर क्लीन कॉटन एंड कंटेनर फॉर कॉटन बॉल्स। तो इस तरीके से जो है ये मशीन के थ्रू जो है वो हमारी जो है जिनिंग होती है, और बाय हैंड जो है वो इस तरीके से जो है वो जो कॉम्बिंग करके जो है हमारी बाय हैंड जो है वो जिनिंग होती है। इसका मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिंक भी दे रखा है जिसमें आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप सिंपली इस यूट्यूब लिंक को जो है वो आप इस पर ऐसे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, आप इस लिंक पे जा सकते हैं। Press the bell icon on YouTube app and never miss an. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट जो है हमारा नेचुरल फाइबर वो है जूट। जूट फाइबर इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसकी जो खेती है हमारी वो रेनी सीजन में होती है, और ये मेनली जो है वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार में उगाया जाता है। जो जूट का फाइबर है, जूट फाइबर जो है वो हमें स्टेम ऑफ जूट प्लांट से मिलता है। हमारा जैसे ये जूट प्लांट है, ठीक है, ऐसा जूट प्लांट है, इसके इस पार्ट से स्टेम से जो है वो हमें जूट प्लांट से जो है वो मिलता है। इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जब ये हमारा जो है पक जाता है, फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, तो जो है हमारे इस जो प्लांट है इसको जो है वो अलग करके इसको जो है वो पानी में डुबो दिया जाता है फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद स्टेम जो है वो गल जाते हैं, रोट हो जाते हैं, और फाइबर को जो है वो हाथों से अलग किया जाता है। इसका प्रोसेस भी जो है वो मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिंक है, तो इसमें इसको डिटेल्ड प्रोसेस जो है वो कि ये काम कैसे करता है, ताकि आपके दिमाग में जो है वो एक इसकी पिक्चर जो है वो बनी रहे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो सके कि हमारा जूट फाइबर जो है वो कैसे काम करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, फाइबर्स टू यार्न। अब हमने यहाँ तक जो कर ली वो थी हमारी फाइबर्स की बात की, हमारे फाइबर कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं फाइबर्स टू यार्न। अब यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स ये सब जो है हायर क्लासेस में होता है, मतलब ये अभी हमारी क्लास 6 जो है उसमें बेसिक्स ही होते हैं, कवर किए होते हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अभी हम सिर्फ बेसिक जो है वो इसके बारे में चलेंगे, इसकी बहुत वास्ट स्टडी होती है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसमें जो है वो बेसिक ही जो है वो पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं हमारे फाइबर्स टू यार्न। फाइबर्स टू यार्न, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो हमारा यहाँ पे जो है स्पिनिंग जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू हम फाइबर्स को कंबाइन करके यार्न बनाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली। यहाँ पे जो है वो हमारी एक ऐसे एक नुकीली सी ऐसे चक्री सी होती है, और इसको ऐसे करके एक जो है वो हमारी, इसको तकली बोलते हैं। इसमें जो है यहाँ पे धागा फंसा के इसको गोल गोल घुमा के इसके अंदर ऐसे अराउंड अराउंड जो है वो स्पिनिंग से जो है वो फाइबर्स को डाल के धागा जो हमारा यार्न है वो बनाया जाता है। और स्पिनिंग विद हैंड स्पिंडल कैसे की जाती है इसका जो है एक वीडियो प्रोसेस जो है वो मैंने इसका एक लिंक जो है वो आपको दे रखा है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो है यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। जो दूसरी हमारा, चरखा का आपने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें जो है वो इस तरीके से कुछ ऐसे मतलब बना होता है ऐसे करके, और उसके ऐसे ऐसे करके एक यहाँ पे पहिया बना होता है घुमाने का, जो जिसमें जो है यहाँ पे धागे जो हैं वो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा धागा डालते हो, और वो जो है वो ऐसे घूम घूम के जो है वो एक यार्न का रूप ले लेता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। तो चरखा हमारा जो है वो कैसे काम करता है वो इसमें मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो जो चीज़ें हैं स्पिनिंग, इसके लिए जो यूज़ होती है हमारी वो है तकली और एक है चरखा, ठीक है।
तो अब ये चीज़ें थोड़ी इलेक्ट्रिक भी हो गई हैं, थोड़ी इलेक्ट्रिक वे में आप जो है वो इसको कर सकते हैं। लेकिन पहले जब हमारे मूवमेंट चली थी, खादी मूवमेंट थी हमारे महात्मा गांधी जी के टाइम, जब हम बाहर इंग्लैंड या फ़ॉरेन का सामान इस्तेमाल किया करते थे, तब उन्होंने हमें जो है वो अपना देश का खुद बनाया हुआ कपड़ा जो है वो यूज़ करने के लिए कहा था। तो ये उस टाइम से जो है वो हमारा जो चरखा जो है वो चर्चा में आया था। इसका हमारी मूवमेंट आज़ादी से काफ़ी लिंक है। तो अब यार्न टू फैब्रिक, अब हमारी नेक्स्ट चीज़ जो आ गई वो हो गई हमारी यार्न टू फैब्रिक। तो 2 मेन प्रोसेसेस टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न आर वीविंग एंड निटिंग। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि यार्न से अब हमने यार्न भी बना ली, ठीक है। तो यार्न से फैब्रिक की तरफ जब हम जा रहे हैं तो इसके लिए 2 मेन प्रोसेसेस बताए हैं, वीविंग एंड निटिंग। The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Weaving होता है बुनाई करना। तो जब हम 2 सेट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे 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 4 धागे हैं, 4 धागे आपने ऐसे 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 उसमें ऊपर नीचे करके लगा दिए। तो जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो आपका ये एक फैब्रिक बन जाता है। इसको बोलते हैं हमारा, इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो है हमारा फैब्रिक। आप कोई भी कपड़ा या पीस ऑफ क्लॉथ आप कोई भी उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट जो है वो धागों का मिला होगा। तो ये जो धागे हैं ये हमारे यार्न हैं, और इनको जब ऐसे कॉम्ब किया, इसको वीव किया इस वे में, तो ये जो है वो हमारा फैब्रिक बन जाता है। हमारा कोई भी फैब्रिक जो है वो इस प्रोसेस से बनता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। तो ये जो है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये आप घर में भी ऐसा कर सकते हैं। आप सिंपली इसमें देख सकते हैं, आपके पास आटे की बोरी होती है जो वाइट कलर की जो होती है आटे की बोरी, अब उसमें देखेंगे कि उसको जो है वो इस तरीके से जो है उसमें बने होते हैं। तो ये इस तरीके से आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। अब जैसे आप कपड़े की कोई शॉप है या शोरूम है तो आप वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा हैंडलूम, शॉप का नाम साथ में हैंडलूम। तो वो जो है वो कपड़े की दुकान, मतलब कि वहाँ पे लूम्स में जो है उस तरीके से कपड़ा बनता है। और ये लूम्स जो हैं वो इधर हैंड ऑपरेटेड होते हैं और पावर ऑपरेटेड। पहले जो है वो हैंडलूम्स जो है हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं, और कुछ अब मशीनरी की वजह से, टेक्नोलॉजी अपडेट होने की वजह से ये पावर ऑपरेटेड भी हो चुके हैं। तो इसका जो है एक प्रोसेस की जो है हमारा फैक्ट्रीज़ में या हमारा इंडस्ट्रीज़ में जो है कपड़ा फैब्रिक कैसे बनाया जाता है यार्न से, तो इसकी जो एक झलक है वो मैंने इस यूट्यूब लिंक के थ्रू जो है वो आपको इस वीडियो में दे रखी है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो है निटिंग। यार्न टू फैब्रिक में हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो निटिंग। निटिंग में आप इस इमेज को देख के समझ गए होंगे कि ये आपने घर में अपनी मम्मा या अपनी दादी या नानी को आपने ये ऐसे बुनाई करते हुए ज़रूर देखा होगा। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जब आप स्वेटर बनाते हैं, कोटी या जुराबें आपने घर की हाथ की बनी हुई देखी होंगी, तो आपको पास ये जो है वो सिलाइयाँ बोलते हैं हम इनको, ये होती हैं। और इनमें इस तरीके से वो हाथों से जो बुनाई करते हैं उसको, उस प्रोसेस से भी जो एक फैब्रिक हमारा बनता है जो है उसको भी हम निटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमने प्रोसेस के नाम पढ़े। आप उन बताइए कि हमने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े, और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा प्रोसेस जो है वो कौन कौन से प्रोसेसेस के नाम क्या हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब लास्ट जो है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की। ये जो कपड़ा बनने की प्रथा जो है ये वो हमारे एंशिएंट टाइम से या कब से चली आ रही है। तो लिखा है कि एंशिएंट टाइम्स में जो है पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। जो लोग थे वो हमारे जो हैं वो पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते या फिर पेड़ों की छाल का इस्तेमाल किया करते थे, या फिर एनिमल स्किन्स एंड फर्स, जो पशुओं के बाल होते हैं या उनकी स्किन जो है उससे जो है वो खुद को कवर, सबसे पहले जो है वो इसको कवर करने के लिए था जब हमारा मौसम ठंड होती थी या कुछ भी। तो ह्यूमंस जो थे वो एंशिएंट टाइम्स के जो पीपल थे वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस ठंड से बचने के लिए जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। व्हेन पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, तो जब लोगों ने एग्रीकल्चर खेती करना शुरू किया एक ही जगह पे, क्योंकि जब खेती होती है उसको 3 या 4 महीने लगते हैं, तो लोगों को उसकी देख रेख के लिए या उसी जगह पे जब रहने पड़ा
तो उन्होंने वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनकी फ्लीस और हेयर, जो फ्लीस मतलब कि उनकी जो ऊन होती है, बाल होते हैं या फिर उन है ना, उन चीज़ों को जो है ट्विस्ट करके जो है धागे, लॉन्ग स्ट्रैंड्स जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लॉन्ग स्ट्रैंड्स, वो उनको ट्विस्ट करके बनाना शुरू किया और बाद में उनको जो है वूवन जो इनटू फैब्रिक्स, उनके थ्रू जो है वो उनसे फैब्रिक बनाना शुरू किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो हमारा रिवर गंगा जो था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो खेती होती थी, रिवर थी वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर कम्युनिटी वहाँ पे सेट हो गई, वहाँ पे खेती होने लगी, तो वहाँ पे जो है वो फिर कॉटन की खेती भी होने लगी और फिर वहाँ से जो है वो फैब्रिक बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे एक और फैब्रिक का नाम दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि ये फ्लैक्स क्या चीज़ है। फ्लैक्स इज़ ऑल, ये देखने में आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसका जो ये फ्लैक्स जो है वो भी जूट की तरह ही एक प्लांट है जिसमें रेशे होते हैं, हल्का सा रेशमी सा, रेशमी तो नहीं कहेंगे लेकिन जूट जैसा कलर होता है उसका, उससे पतला जैसा। फ्लैक्स जो है वो ये भी एक नेचुरल फाइबर ही है। इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। और ये जो है हमारा जो है वो इन एंशियंट इजिप्ट में होता था उस टाइम। कॉटन और फ्लैक्स जो है वो रिवर नील, जो कि हमारी नील नदी जो है वो हमारी इजिप्ट में है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और गंगा नदी जो है हमारी वो इंडिया में है, और इजिप्ट में जो है हमारी नील नदी के किनारे जो है वो इसकी खेती की जाती थी। When stitching was not known to the people, they simply wrapped the fabric around the body. तो उस टाइम में जो है वो स्टिचिंग के बारे में जो है वो लोगों को पता नहीं था, तो वो सिंपली जब इस तरह से अपना जो है वो फैब्रिक बना लिया करते थे फ्लैक्स या कॉटन से, तो उस टाइम जो है वो सिंपली उस कपड़े को सिंपली अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो लपेट लिया करते थे, क्योंकि स्टिचिंग के बारे में उनको पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे ही सुई की खोज हुई तो सुई के बाद स्टिचिंग, तो फिर आगे के बारे में तो आप जानते हैं। आज जो है वो कपड़ा जो है वो कई रूप ले चुका है। तो इस तरीके से हमारी आज की ये वीडियो फाइबर टू फैब्रिक आपको कैसी लगी ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो अपनी मेरी ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स या अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।